students, in the previous lecture we have explained about mixtures and first type of mixture, that is homogeneous mixture, with some examples. Today I am going to explain about heterogeneous mixture. So what are heterogeneous mixture? These are the mixture in which different components are mixed not thoroughly. It means जो हमारे पास components present होंगे उसको हमने properly mix नहीं कर रखा है, and there are visible boundaries between them. There are visible boundaries प्रेजेंट बिटवीन दैम, यानी कि जो हमारे पास कंपोनेंट है सॉलिड और सॉल्वेंट के, वो आपस में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे और उनके बीच में क्या प्रेजेंट होंगी, सेपरेशन बाउंड्रीज प्रेजेंट होंगी. सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज heterogeneous mixture. For example, if we have mixed chalk powder and water together, what is the observation obtained? Suppose we have taken some water in a beaker and we mix some chalk powder into it. हमने यहाँ पर कुछ chalk powder मिक्स कर दिया है and stir properly with a glass rod, stirring कर दी है. After some time what will we observe? We observe that this chalk powder does not dissolve in this water, but it will remain suspended in the water, or some particles which are heavier they will settle down at the bottom of this beaker. जो particles यहाँ पर heavy होंगे वो बॉटम के बीकर पे आ जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स जो लाइटर हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे. लेकिन जो क्लियर कट यहाँ पर डिफरेंस है, देयर इज सेपरेशन बाउंड्रीज प्रेजेंट बिटवीन द टू मिक्सचर्स. जो हमने यहाँ पर मिक्सचर सब्सटेंस लिए हैं वहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होंगी, देयर इज सेपरेशन बाउंड्रीज प्रेजेंट बिटवीन दैम, and the components here are not mixed thoroughly. The components are, that is the components of solute present here, are large in size and they are visible with naked eyes, or simply we can see them under simple microscope. Examples of some heterogeneous mixtures are, suppose if we have mixed sugar plus sand, we have mixed sugar plus sand, so नाउ वी हैव डिफरेंट कंपोजिशन. जो हमारे पास मिक्सचर आएगा उसमें दोनों के दो कंपोनेंट जो है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे, दोनों हमारे लिए क्या होंगे, सेपरेटली विजिबल होंगे. क्लियर है पॉइंट. नाउ सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज शुगर सैंड मिक्सचर. इट इज़ कॉल्ड एज शुगर सैंड मिक्सचर. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इन दिस केस बोथ दिस कंपोनेंट्स हैव द सेम फेस. दोनों का फेस कैसा होगा, सॉलिड. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज सॉलिड मिक्सचर. मीन्स जो यहाँ पर फेस आएगा पार्टिकल्स का, जो स्टेट आएगी वो कैसी आएगी, सॉलिड. सो दीज आर प्रेजेंट इन सॉलिड फेस. क्लियर है. और एग्जांपल क्या आएंगे इसके अंदर, सपोज वी हैव मिक्सड कॉमन साल्ट, जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, इसको मिक्स कर दिया सैंड के साथ प्रॉपरली, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सेपरेशन बाउंड्री प्रेजेंट है इसके अंदर. दूसरा एग्जाम्पल है सल्फर प्लस सैंड, सल्फर पाउडर मिक्सड विद सैंड. नाउ सल्फर पाउडर इज़ येलो इन कलर, ये येलो कलर का होता है, सैंड का कलर डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर सेपरेशन बाउंड्रीज प्रेजेंट होगी. कॉमन साल्ट प्लस आयरन फिलिंग्स, कॉमन साल्ट के साथ क्या ऐड कर दिया हमने, आयरन फिलिंग. व्हाट इज़ आयरन फिलिंग, दीज आर द पाउडर ऑफ आयरन, जो ग्रे कलर का होगा, कॉमन साल्ट वाइट कलर का, तो यहाँ पर भी कंपोनेंट हमारे क्या होंगे, ईजिली विजिबल होंगे हमारे लिए. क्लियर है. सल्फर के साथ हमने मिक्स कर दिया आयरन फिलिंग्स को, तो यहाँ पर भी कंपोनेंट्स हमारे लिए क्या है, इजीली विजिबल है विद सेपरेशन बाउंड्रीज. सो जितने भी एग्जांपल्स हमने लिखे हैं सारे, दीज रिप्रेजेंट द सॉलिड फेस ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर. सेकंड पॉइंट इज आयोडाइज्ड साल्ट. सेकंड पॉइंट इज आयोडाइज्ड साल्ट. कैसा मिक्सचर होगा ये, इट इज़ आल्सो अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर. वाई इट इज़ हिट्रोजीनियस, बिकॉज the salt, that is NaCl, it will consist of about 0.01% of sodium iodide और पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि हमारे पास साल्ट कैसा है, आयोडाइज्ड. दिस आयोडाइज्ड साल्ट इज़ बेटर फॉर अस बिकॉज इट विल प्रिवेंट द स्वेलिंग और एनलार्जमेंट ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम अ डिसीज नेम्ड एज ग्वाइटर. ग्वाइटर से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, आयोडाइज्ड साल्ट. तो उसके अंदर जो नॉर्मल हमारा साल्ट होगा उसी में हमने क्या ऐड कर दिया, दूसरा सब्सटेंस सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड, तो इसका मिक्सचर का नेचर कैसा आ जाएगा, इट इज़ अगेन सेड टू बी हिट्रोजीनियस इन nature. Next is gunpowder. What is gunpowder? It is used as an explosive. It consists of three substances, sulfur plus charcoal plus potassium nitrate. Symbol is KNO3. This KNO3 is named as potassium nitrate. The mixture of these substances is termed as gunpowder. जो gunpowder है उसको हम explosive की फॉर्म में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर भी जो पार्टिकल्स की फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल दिस पार्टिकल, दैट इज सल्फर,
चारकोल एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर भी हमारे पास फेस कैसा आ जाएगा, सॉलिड। क्लियर है। नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट इज सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इस केस में क्या होगा, जो हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे सॉलिड फॉर्म में, वो लिक्विड के अंदर क्या होंगे, सस्पेंडेड। व्हाट इज सस्पेंडेड, मीन्स दीज पार्टिकल्स आर स्प्रेडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लिक्विड बट दे आर नॉट मिक्सड इन द लिक्विड। लिक्विड के अंदर वो मिक्स नहीं होंगे, सोल्यूबल नहीं होंगे, बट दे रिमेन सस्पेंडेड, स्प्रेडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लिक्विड फेज। फॉर एग्जांपल मडी वाटर। एग्जांपल हमने इसमें क्या लिया है, मडी वाटर। मडी वाटर के अंदर क्या होगा, जो अपीयरेंस आएगी वाटर की इस तरह से होगी, मड प्रेजेंट होगा, और जो मड के पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। मीन्स इतने ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कि हम इस सॉल्यूशन के क्लियर आर पार यहाँ पर देख नहीं पाएंगे। तो जहाँ पर जो अपीयरेंस आएगी कंप्लीट, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ओपेक इन अपीयरेंस। ओपेक है क्योंकि पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर क्या है, कम्प्लीटली सस्पेंडेड है। पार्टिकल्स जो सॉलिड के प्रेजेंट होंगे, सॉलिड हमारा किस फॉर्म में होगा, सॉलिड, दीज पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। क्लियर है। जो हमने यहाँ पर अब यहाँ पे क्या, चॉक पाउडर प्लस वाटर, ये भी क्या होगा, इट इज़ आल्सो नेम्ड एज सस्पेंशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। यहाँ पर भी चॉक पाउडर के पार्टिकल्स स्प्रेड होंगे। अगर हम इसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो पार्टिकल्स बॉटम पे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। सेम केस यहाँ पर भी आ जाएगा। दिस सेटिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स एट द बॉटम इज टर्म्ड एज सेडिमेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। अगर यहाँ से लिक्विड को निकाल लिया है, पार्टिकल्स को बॉटम पे छोड़ दिया है, देन द प्रोसेस इज टर्म्ड एज डिकेंटेशन। तो उसको हम क्या नाम देंगे, डिकेंटेशन। क्लियर है। नेक्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ टू immiscible liquid, it is also heterogeneous in nature. Immiscible and one word is miscible. Miscible means the liquid which completely mix with each other, and immiscible means which do not मिक्स विद ईच अदर। जब दो लिक्विड आपस में मिक्स ना हो तो उस टाइप के लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल। और रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, हिट्रोजीनियस नेचर का आ जाएगा। एग्जांपल वी हैव टेकन पेट्रोल प्लस वाटर, दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगी, एक की डेंसिटी कम है और एक की डेंसिटी ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट इज़ ऑयल प्लस वाटर, यहाँ पर भी क्या होगा, एक की डेंसिटी कम है और एक की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की लेयर में आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉटम की लेयर में आएगा। क्लियर है। सपोज़ इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर ऑयल प्लस वाटर और पेट्रोल प्लस वाटर को मिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या आएंगी, दो सेपरेट लेयर आ जाएंगी। जो लेयर नीचे आएगी वहाँ पर प्रेजेंट होगा वाटर, और जो लेयर ऊपर आएगी वहाँ पर प्रेजेंट होगा ऑयल या फिर पेट्रोल। इसका मतलब इसे कैसा है, इट इज़ लेस डेंस एंड इट इज़ मोर डेंसर। यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। अब दोनों के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी, नाउ दीज टू लिक्विड्स हैव सेपरेशन बाउंड्री बिटवीन देम, दे हैव सेपरेशन बाउंड्रीज बिटवीन देम। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। In the next lecture, we will discuss about the properties of mixtures and compound and some differences between these two.